Good morning, friends. Myself Kapil Sahu from Maharaja Krishan College of Pharmacy, नगर। अपना चैप्टर चल रहा था हीट प्रोसेस। तो हीट प्रोसेस में मैंने आपको हीट के बारे में बता दिया था, हीट किस किस प्रोसेस में यूज लेते हैं वो बता दिए थे, और आपको इवापोरेटर के बारे में आज अपन बताने जा रहे हैं। तो इवापोरेटिंग की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी, और फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं वो मैंने आपको बता चुका हूं। तो अब अपन कौन कौन से इवापोरेटर, पहले तो डेफिनेशन के बारे में दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि इवापोरेशन होता क्या है। इवापोरेशन को अपन हिंदी में समझे तो कह सकते हैं किसी लिक्विड को, किसी पदार्थ को वाष्पित करना, उड़ाना, वेपर में बदलना अपन को कहलाता है इवापोरेशन। तो इवापोरेशन को अपन बोल सकते हैं ए फ्री एस्केप ऑफ वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। और जिस इक्विपमेंट में, जिस यंत्र के अंदर हम ये इवापोरेशन करते हैं उसको बोलते हैं इवापोरेटर। तो इवापोरेटर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल सर्कुलेटिंग इवापोरेटर, फोर्स सर्कुलेटिंग इवापोरेटर एंड फिल्म सर्कुलेटिंग इवापोरेशन। ये तीन प्रकार के इवापोरेटर होते हैं जो यूज लेते हैं। तो नेचुरल, फोर्स और फिल्म। नेचुरल जो इवापोरेटर होता है उसके अंदर तीन प्रकार के इवापोरेटर आते हैं: इवापोरेटिंग पाम, इवापोरेटिंग स्टील एंड शॉर्ट ट्यूब इवापोरेटर। और जो फोर्स इवापोरेटर होता है इसमें कुछ नहीं, इसका नाम फोर्स इसलिए क्योंकि इसमें एक सर्कुलेटिंग वैक्यूम पंप लगा देते हैं, स्टीलर लगा देते हैं जिससे फोर्स लगता है, तो इसलिए इसको फोर्स इवापोरेटर कहते हैं। और जो फिल्म इवापोरेटर है इसमें क्या करते हैं, ये जो क्लाइंबिंग एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है क्लाइंबिंग इवापोरेटर, दो प्रकार के होते हैं। तो अपन आज पढ़ेंगे नेचुरल इवापोरेटर। तो नेचुरल इवापोरेटर पे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है इवापोरेटिंग फैन के ऊपर या फिर आता है इवापोरेटिंग स्टील के ऊपर। इन दोनों के ऊपर इस चैप्टर में दो ही क्वेश्चन बनते हैं, डिफाइन इवापोरेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द इवापोरेशन। पहला तो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। दूसरा क्वेश्चन इन दोनों में से हमेशा या तो स्टील पे ज्यादातर स्टील पे आता है या फिर पान पे आता है, इन दोनों के बारे में पूछ लेता है, और इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं। तो अपन पढ़ रहे हैं इवापोरेटर। तो इवापोरेटिंग पान, सबसे पहले इवापोरेटिंग पान को देखेंगे। तो सबसे पहले इवापोरेटिंग पान के देखने के लिए अपन क्या करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे कैसे बना होता है। तो जो इवापोरेटिंग पान होता है यह क्या होता है कि एक हेमिस्फीयर पान होता है, अर्ध गोलाकार चंद्राकार टाइप, जिस तरीके से कटोरा टाइप में होता है, जैसे कटोरा होता है गोल, इस तरीके से होता है ये हेमिस्फीयर साइड। और इट इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है, या तो ये कॉपर का बना होता है या फिर स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ये आउटर जो सरफेस है इसकी जो कवर्ड होती है जैकेट से, स्टीम जैकेट बोलते हैं इसको। और इसमें एक प्रोडक्ट आउटलेट होता है, एक होता है कंडेंस आउटलेट, और एक होता है इसके साइड से स्टीम के लिए इनलेट, स्टीम इनलेट। एक होता है इसमें स्टीम इनलेट, एक होता है प्रोडक्ट आउटलेट, एक होता है कंडेंस आउटलेट। तो ये स्टीम इनलेट क्या करेगा, ये स्टीम डालेगा इसके अंदर, स्टीम डालने से ये जैकेट में जाएगी स्टीम और इसको हॉट करेगा। हॉट करने के बाद ये जो लिक्विड है ये गर्म होगा और इससे वेपर बनेगी। और ये प्रोडक्ट आउटलेट क्या होता है, ये प्रोडक्ट आउटलेट इसलिए होता है जब हम वेपर आउट कर देते हैं तब हम वो प्रोडक्ट को निकालने के लिए बाहर होता है, उसको प्रोडक्ट आउटलेट बोलते हैं। या फिर इसको यदि नहीं हो तो हम इसको डायरेक्ट झुका करके निकाल सकते हैं। और एक होता है कंडेंस आउटलेट। जब ये स्टीम जब इसमें चलती है, गुजरती है, तो ये स्टीम जब ठंडी हो जाती है, ठंडी होने के बाद में ये लिक्विड में बदल जाती है, जिसको यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। अब ये वर्किंग कैसे करती है? वर्किंग में इसमें कुछ नहीं है। जब जैसे सबसे पहले इस पान में क्या करते हैं, इवापोरेटिंग पान में जिस लिक्विड का इवापोरेशन करना है उसको डाल देते हैं। उसके बाद इसमें स्टीम अपन इनलेट करते हैं जैकेट में। जैसे जैकेट में स्टीम जाएगी तो ये लिक्विड क्या गर्म होगा, हॉट होगा, और इसके
इसमें जैसे जैसे स्टीम ठंडी होगी वैसे वैसे यहाँ से लिक्विड बाहर निकल जाएगा और स्टीम इसमें चलती रहेगी। इस तरीके से ये लगातार चलता रहेगा जब तक ये जो लिक्विड है कंसंट्रेट नहीं हो जाएगा, गाढ़ा नहीं हो जाएगा, तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है, वेपर बदलती रहती है। तो ये हो गया इसकी वर्किंग। अब वर्किंग के बाद एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है? तो यूज इसका अपन कह सकते हैं कि इसको अपन काम में लेते हैं। इट इज यूज्ड टू कंसंट्रेट द थर्मोस्टेबल एक्वस लिक्विड। एक दो वर्ड आएंगे, थर्मोस्टेबल, थर्मोस्टेबल और थर्मोलेवाइल। थर्मोस्टेबल क्या हो सकता है कि जो हीट को सह सके, और थर्मोलेवाइल कौन सा होगा जो हीट को सह नहीं सके, हीट से डिकम्पोज हो जाए। तो ये क्या करता है, थर्मोस्टेबल एक्वस, एक्वस मतलब इसमें पानी हो, उसको कंसंट्रेट करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए इसका यूज लेते हैं। अब इसके एडवांटेज देखते हैं कि एडवांटेज क्या है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सिंपलेस्ट इक्विपमेंट, एक सिंपल इक्विपमेंट होता है, कोई ज्यादा आड़ा टेढ़ा नहीं है, सिंपल है। दूसरा ये इकोनॉमिक है, सस्ता होता है, इकोनॉमिक है और सस्ता होता है। और ये तीसरा क्या है इसका एडवांटेज है, ये इजी टू क्लीन, यूज, मेंटेन, आसानी से साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, मेंटेन आराम से हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज एक तो इसमें ये है कि इसमें थर्मोलेवाइल जो मटेरियल है, सॉल्वेंट है, उनको अपन इवापोरेट नहीं कर सकते। दूसरा ये ओपन पान है, तो ओपन पान है तो इसमें वेपर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिससे हमारे सॉल्वेंट जो होता है उसका लॉस होता है। और तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो हीट है, जो हीट वो क्या होती है, जो वो क्या है एक साथ नहीं होती, यहाँ हीटिंग ज्यादा होगी, ऊपर हीटिंग कम होती है। तो ये तीन चार इसके डिसएडवांटेज है। इस तरीके से अपन इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। कौन सा? सबसे पहले से कंस्ट्रक्शन को बताएंगे, कंस्ट्रक्शन को बता के इसकी वर्किंग, वर्किंग के बाद इसका यूज, यूज के बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये हो गया आपका इवापोरेटिंग पान। अब देखते हैं इवापोरेटिंग स्टीम। सेम होता है इवापोरेटिंग पान, सेम होता है इवापोरेटिंग स्टीम, बस थोड़ा सा मामूली सा अंतर होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो इवापोरेटिंग जो एक पान है ये कवर्ड होता है, ये ढका हुआ होता है, एंड इज कनेक्टेड टू कंडेंसर, और ये कनेक्टेड होता है कंडेंसर से। यही पान इवापोरेटिंग पान सेम, देखो कोई आउटलेट कोई सारा कुछ, बस इसमें क्या है, इसको कवर्ड कर दिया है, यहाँ से कवर्ड करने के बाद एंड कनेक्टेड टू कंडेंसर, ये कंडेंसर से कनेक्ट कर दिया। ये भी कॉपर का या स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ये भी स्टीम जैकेट से सराउंडेड होता है। इसमें भी स्टीम इनलेट होता है एक साइड में, इसमें एक प्रोडक्ट आउटलेट होता है, और इसमें एक कंडेंस आउटलेट होता है, और एक इसमें कंडेंसर होता है। तो ये इस तरीके से इवापोरेटिंग स्टीम है। इसकी वर्किंग देखेंगे, वर्किंग कैसे करते हैं। सबसे पहले जो इवापोरेटिंग पान है, इवापोरेटिंग पान के अंदर क्या करेंगे, अपन उस लिक्विड को जिसको अपन को इवापोरेट करना है इसमें डाल देंगे। डालने के बाद जैसे स्टीम इसमें इनलेट करेंगे तो ये स्टीम इसमें पास होगी, पास होने के बाद में ये इसको जैकेट को गर्म करेगा, गर्म करने से लिक्विड भी गर्म होगा, हॉट होगा, और वेपर स्टार्ट हो जाएंगे, इवापोरेटिंग में वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये वेपर एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगी, ये वेपर डायरेक्ट कनेक्टेड होती है कंडेंसर, इसमें से गुजरते हुए अब यहाँ पानी भरा हुआ है इसमें कंडेंसर में। अब जैसे ये जो हॉट है ये कंडेंसर में से जैसे ही गुजरेगी स्टीम, तो यहाँ ये ठंडा कर देगा पानी। इसको ठंडा करने से क्या होगा, जो हॉट वेपर है वो जैसे ही ठंडे पानी में से होकर गुजरेगी तो वो लिक्विड में बदल जाएगी और वो यहाँ से कलेक्ट करी जाती है। इस तरीके से इसकी वर्किंग होगी। यूज सेम यूज है, इट इज यूज टू कंसंट्रेट थर्मोस्टेबल एक्वस लिक्विड, या एक्वस नहीं कह सकते, कोई सा भी लिक्विड कह सकते हैं। थर्मोस्टेबल लिक्विड या मटेरियल है उसको कंडेंस करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए अपन को इसमें यूज लेते हैं। ये तो इसका यूज हो गया। एडवांटेज, एडवांटेज सेम है। सबसे पहले एडवांटेज इसमें है कि हम इसमें जो मेल्सटोन है, जो सॉल्वेंट है, उसको रिकवर करके हम दोबारा यूज ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, ये एटमॉस्फेयर में नहीं लेता। और दूसरा एडवांटेज इसका ये इकोनॉमिक है, सस्ता है,
तीसरा एडवांटेज इसको हम कह सकते हैं कि ये इजी टू क्लीन काम, मेंटेनेंस इजी काम में आ जाता है। और इसका डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं, इसको भी हम थर्मोलेवाइल जो मटेरियल है, थर्मोलेवाइल जो लिक्विड है, उसको काम में हम कंसंट्रेट करने के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि हीट से क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या है, हीटिंग जो सरफेस है वो लिमिटेड होती है, जो हीटिंग सरफेस है वो लिमिटेड होगी सरफेस। और तीसरा जो है हीट जो ट्रांसफर है वो इक्वल नहीं होगा, यहाँ हीटिंग ज्यादा होगी, इधर ऊपर वाले में हीटिंग कम होगी। तो इस तरीके से दो चार एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो इवापोरेटिंग पान और इवापोरेटिंग स्टील सेम है, बस इसमें क्या करते हैं, इवापोरेटिंग स्टील में जो इवापोरेटिंग पान है उसको कवर्ड कर देते हैं, और कवर करने के बाद कंडेंसर से जोड़ देते हैं। तो ये हो गया आपका इवापोरेटिंग पान एंड इवापोरेटिंग स्टील। तो इस तरीके से इवापोरेटर अपने नेचुरल इवापोरेटर पढ़ लिया है। 100% मैं कह रहा हूं इस चैप्टर में से दो ही क्वेश्चन बनते हैं, राइट द फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग इवापोरेशन एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इवापोरेटिंग पान या फिर इवापोरेटिंग स्टील, या इसको ज्यादातर इसको पूछता है। ये दो ही हैं, इवापोरेटिंग पान स्टील, और बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।